मोदी गारंटी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा पत्र जारी किया और कह रहे हैं केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल जी तो पहले ये बता दे कि वो आते कहाँ से हैं। यहाँ की जो जनता है बदलाव चाह रही है, 100% उनको बदलाव चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी जिससे भी मिल रहे हैं वो यही चाह रही है कि हमें पहले तो इस गंदगी से छुटकारा चाहिए। मोदी जी दिखावे वाली कोई बात नहीं करते हैं, जो उतना ही बोलते हैं जितना वो कर सकते हैं, और अदर जो स्टेट हैं उसमें उन्होंने जो बोला वो किया। अब दिल्ली की बारी है और दिल्ली में उनका इंतजार है। फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? 15 गारंटी लेकर के आए हैं। बैक टू पवेलियन जहाँ से आए थे। बीजेपी से कभी वो अपनी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी जुमलेबाजी नहीं केजरीवाल जी की तरह करती है कि बीजेपी जो कहती है उसको करके सामने लाती है। मोदी जी का। केजरीवाल कहाँ जाएंगे फिर? केजरीवाल जहाँ के थे वहाँ जाएंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह। क्या कहेंगी, तुगलकाबाद में 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, कैसा काम किया एरिया में? देखिए, मैं एक तो मैं प्रवासी हूँ, और जहाँ तक ऑनेस्टली मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर नॉर्मल जनता जो है, जिन्होंने वादे करके केजरीवाल जी ने यहाँ पे जितने भी वादे किए थे वो उन तक पहुँचा नहीं। और जिस जनता के भरोसे, और मैं जैसे ऑटो वाले से बात करी उनके भरोसे, और जी रोड्स की जो हालत है, चल नहीं सकते हैं, और सफाई की, स्कूल्स की, जितनी भी तरीके की आप बात करें, उन लोगों को एक ठगा सा महसूस हो रहा है। और उन्होंने बोला है, खुल के बोला है कि इस बार उनको मैं ये कहीं से क्रॉस कर रही थी तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहन जी उनको हीरो बनाया था, और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि उनकी जो ये लोकल लैंग्वेज थी, उनकी जो नशा है, मैं उनको उतार दूंगा। ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। तो जस्ट रोड क्रॉस कर रही थी, तो ये मुझे बोलने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं है कि एक तरह एक और न्यूज़ थी कि जो किसी विधानसभा में किसी ने बोला 30,000 जो बहनों की सम्मान राशि की 30,000 उस पे उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, उन पे पूरी डिटेल्स लगी हुई है। तो एक ने कहा कि बहन जी इन्हीं बातों के दौरान कि जब ये कबाड़ी के पास, शराबियों के पास हमारे घर की बहू बेटियों के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर चले जाएंगे तो आप ये सोच लो कि कितनी मुसीबत बढ़ जाएगी। ये वहाँ तक चला गया है और वो लोग हमारे घर तक आ सकते हैं। तो इस तरह के एक सेफ्टी का भी मामला आता है, जो महिलाओं में भी रोष है, आम जनता में भी रोष है, और एक ज़मीनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं उनमें भी एक रोष और बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, महिलाओं को 2500 देने की बात कर रही है, गर्भवती महिलाओं को 21,000, इसके अलावा नौकरी की भी बात कर रही है। तो आपको लगता है बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो अपने वादों को पूरा करेगी? हमारी केंद्र की सरकार की जहाँ तक बात करें, वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो किया है। वो जो प्रस्ताव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं देते हैं। उनकी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना कभी समाज, ना धर्म, ना जाति के भेद पे, ना ही कोई महिला की सिर्फ इस कास्ट को या उस जात को या इस समाज को मिलेगी। उन्होंने जो जो चीज़ें कही हैं उनको आवाज़ दिया है, उनको महिलाओं को कितनी सारी सुविधाएँ दी है, चूल्हा से लेके, सिलेंडर से लेके, मरने जीने और शौचालय छोटी चीज़ से लेके दी है। तो उन्होंने जो बोला है वो दिया है। ये प्रामाणिकता के तौर पे ये हमें पिछले, जब उनकी सरकार चल रही है, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं राज्य में, वो चली आ रही है। देखने की बात नहीं है, जो कहती है वो करती है। जनता को विश्वास है। इस बार जनता मतलब बदलाव चाहती है, और बहुत पूरी भरोसा के साथ जनता को, जिन्होंने ये हमारे प्रस्ताव पत्र मिले हैं 2500 की और 500 के सिलेंडर मिलेंगे। उसके बाद आपके यहाँ आयुष्मान, सोचिए पूरे भारत में जिसके फ़ायदा और गरीब हमारे आम जनता जो है, जो अपनी इलाज नहीं करा पाती, उठाते हैं। लेकिन बहुत सोच की बात है कि जिस फ्री की आप बात करते हैं, 18 महीने से आपने पेंशन रोक रखा है, उसकी बात नहीं करते। आपने जो चीज़ें देनी थी उसको बंद करके कुछ छलावा देते हैं। तो ये झूठ बहुत कम दिनों तक चलता है, ये पर्दाफाश होता ही है। लेकिन हमारी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी यहाँ पे संकल्प पत्र निकाला है, वो प्रामाणिकता के, आप पूरी प्रदेश में जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है, हमारी सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार वहाँ पे चल रही है, उनसे देखेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ चुनावी है। ये दावा है, ये मोदी जी की जो गारंटी बोलते हैं वो गारंटी बोलती है, और उस पर जनता विश्वास करती है। आपने कहा मोदी की गारंटी, और कहा भी जाता है कि मोदी गारंटी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा पत्र जारी किया और कह रहे हैं केजरीवाल की गारंटी। पहले ये जो गारंटी टर्म है, वर्ड है, वो हमने यूज किया था, बाकी दूसरी पार्टियों ने फिर चुरा लिया। केजरीवाल जी तो पहले ये बता दे कि वो आते कहाँ से हैं।
किस पार्टी से आए हैं, किस जनसाधारण से, वो जिसके लिए बात करते थे, कांग्रेस के लिए जिन्होंने बहुत सारे विवाद बात करते थे, आज उसके साथ वो मिलके और उनकी भाषा बोल रहे हैं। और देखिए, उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए। जो जेल पे है उसके वादे तो पक्के फेल होने वाले हैं, ये स्टेटमेंट बोली जाती है। इसलिए हम लोगों ने गारंटी का वादा और वो धोखा और छलावा की बात नहीं है। मोदी की गारंटी, यदि केजरीवाल जी को लगती है कि हमने जो गारंटी के 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने जो दिल्ली की हालत बना रखी है, आप यहाँ साउथ दिल्ली की मैं बात करती हूँ, आप दिल्ली में जाएंगे तो जो पानी से मैं बताती हूँ आपको, आप नहा नहीं सकते हो, वो पानी वहाँ की जनता पीती है। ना वहाँ पे चलने की रोड पे व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे महिलाएं शाम में सुरक्षित हैं। तो आप किनको सामान दे रहे हो? आपने पूरी की पूरी जितनी राशि थी उसको रोक दिया है। और एक आप दिखाने के लिए कि मैं ये सम्मान निधि देता हूँ, ये मैं फ्री देता हूँ, ये मैं फ्री देता हूँ, तो बाकी चीज़ें जो हमारी नॉर्मली आ रही उसको रोक दिया है आपने, उसको कष्ट किया है आपने। विधवा और वृद्धा पेंशन रोक दिया है आपने, सफाई नहीं दी है। आप बोलते हैं कि बसें फ्री कर देंगे, बस तो हमारे केंद्रीय 1600 बसें आई हैं तब आप फ्री कर देंगे। आप क्या फ्री कर दे रहे हो? हॉस्पिटल में पहुँचाने की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं केजरीवाल, उसके बाद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल मुफ्त कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? कहाँ से कर देंगे? कौन सी जनता की पैसे हैं? तो ये सारी बातें सिर्फ उनको चुनाव जीतने की है। और उन पे शराब घोटाला ये मानती है, पूरी दुनिया की सब जगह मानती है। उस तरीके से शराबियों को बढ़ावा देना ये केजरीवाल जी करते हैं। और ये एक शराबी पति हो जाए, उस घर की औरतें से पूछे कि उसका घर कैसे चलता है। तो ये सारी बातें हैं और हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपने 10 साल अपने हिसाब से चलाए और जनता त्रस्त है, उनका दिया हुआ उनका परिणाम है। इस बार परिवर्तन चाहती है तो चाहती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा संध्या त्रिपाठी नाम है। क्या कहेंगे, दिल्ली में स्थिति क्या लग रही है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? मैं इसी बात पर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये बताइए, आप मीडिया से हैं, जगह जगह जाती हैं, आप यहाँ साफ़ सफाई कितना देख रही हैं? इस पे आप गौर करिए, क्योंकि यहाँ पे सफाई के नाम पे ज़ीरो। हमारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत योजना चल रही है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, और उनकी वजह से आज पूरा भारत साफ़ सफाई के कगार पे है। और हमारा दिल्ली जो सबके दिलों की धड़कन है और देश की राजधानी, यहाँ सफाई के नाम पे ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माननीय केजरीवाल जी हैं, आतिशी जी हैं, जो जनता की साफ़ सफाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे। आप यमुना का हाल देख लीजिए कि क्या हाल है। यहीं आप यूपी, जो अभी विकास की बात कही है, देखिए डबल इंजन की सरकार यूपी में है, किस तरह से विकास हो रहा है। आप मीडिया से तो आप वंचित नहीं होंगी कि वहाँ की विकास कितनी है। अभी कुंभ को देख लीजिए, कुंभ में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व से। ये हमारे लिए, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत देश एक सनातनी धर्म का देश है। और ऐसी जगहों पे कहाँ से लोग आ रहे हैं। और ये यमुना नदी भी आप जानती हैं कि यमुना क्यों पड़ा है। तो वहाँ पे अभी छठ के पर्व पे हम लोग देखते हैं कि इतने ज़्यादा गुब्बारे के तौर पे वहाँ झाग रहते हैं और महिलाएं कर नहीं पाती हैं छठ पर्व। तो क्या विकास के नाम पे यही हमारे केजरीवाल जी दिए हैं? हमको बहुत दुख होता है कि यहाँ का पर्यावरण इतना दूषित है। पूरे भारत में जितना यहाँ का दूषित है पर्यावरण, वो नहीं है। बीजेपी से कभी वो अपनी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी जुमलेबाजी नहीं केजरीवाल जी की तरह करती है कि बीजेपी जो कहती है उसको करके सामने लाती है। तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है कि महिलाओं को 2500 देंगे और इसके अलावा नौकरी की बात, सिलेंडर 500 में, आपको लग रहा है बीजेपी करेगी सत्ता में आने के बाद? बिल्कुल करेगी, 100% गारंटी लेती हूँ कि वो करेगी। क्योंकि आज तक जो भी उन्होंने गारंटी दिया है, मोदी की गारंटी कभी असफल नहीं हुई है। मोदी की गारंटी डंके के चोट पर हर जगह योजनाओं को लागू किया गया है। दिल्ली इसलिए वंचित है क्योंकि यहाँ केजरीवाल बैठे हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, आप महाराष्ट्र उठा के देख लो, आप बगल में हरियाणा है देख लो, झारखंड देख लो, एमपी देख लो, कि हर जगह डबल इंजन की सरकार विकास की बयार को बहाते हुए भारत को और आगे ले जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जगह जगह दिल्ली में पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, ये तमाम दिल्ली की बहनें कहती हैं। नहीं, बहनें तो नहीं कहती हैं, हम तो यहाँ तुगलकाबाद विधानसभा में घूम रहे हैं, सारी बहनें कह रही हैं कि भाई हो तो मोदी जैसा। क्योंकि 100% महिलाएं यहाँ की मोदी जी की तरफ हैं, ना कि केजरीवाल की तरफ। क्योंकि उनको पानी की दिक्कत है,
चूल्हे अभी देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अटल योजना ला करके 5 रुपए में खाना का घोषणा किए हैं कि सब गरीब वर्ग के लिए। भाई जो धनाढ़ है उनके लिए कोई सोचना नहीं है, मीडियम वर्ग अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, गरीब वर्ग वंचित रह जाता है, रोड पे सोता है, जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो रिक्शे वाले हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है भरपूर। उनके लिए अटल योजना ला करके वो जगह जगह हर क्लस्टर में एक अटल रसोई खुलवाएंगे और उसके तहत हर गरीब को 5 रुपए में भरपूर भोजन मिलेगा। उसके तहत बहनों को नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि वो खाना बनाएंगी, खुद भी खाएंगी, परिवार को खिलाएंगी और साथ साथ 2 पैसे कमाएंगी भी। तो ये कितनी अच्छी बात है। इतनी दूरदृष्टिता वाली सोच वाली कौन सी सरकार आई? इतने साल सरकार कांग्रेस की रही, कभी बहन बेटियों के बारे में कोई सोचा कि एक शौचालय बनवा दें, कि बहन बेटियां बाहर न जाएं, उनके जो दुपट्टे खिंच जाते हैं वो न खींचें, उनकी साड़ियां जो खिंच जाती हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं वो ना हो? तो ऐसा कोई सोचा? आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, आप इसका जवाब दीजिए कि ऐसा कोई सोचा? आवास योजना के तहत आवास दे रहे हैं, हमारे यूपी में तो बहुत सारे आवास सबको मिले हुए हैं। तो ये जुमलेबाजी सिर्फ केजरीवाल जी कर रहे हैं, ना कि बीजेपी सरकार कर रही है। हमारे मोदी जी जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी जी क्या करते हैं। आज अमेरिका भी भारत का नाम लेता है और मोदी जी को सर्वसम्मानित बुलाता है। तो ये है हमारा भारत देश। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिया जगन्नाथ है। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार सरकार किसकी आ रही है? जी बिल्कुल बहुत पूरा विश्वास है हमें कि इस बार बीजेपी ही आएगी, मोदी जी ही आएंगे। आपको मोदी की गारंटी और जो संकल्प पत्र है महिलाओं को लेकर के बहुत सारे वादे किए हैं, यकीन है उस पे? जी बिल्कुल यकीन है, क्योंकि मोदी जी दिखावे वाली कोई बात नहीं करते हैं। जो उतना ही बोलते हैं जितना वो कर सकते हैं, और अदर जो स्टेट हैं उसमें उन्होंने जो बोला वो किया। अब दिल्ली की बारी है और दिल्ली में उनका इंतजार है। हाँ जी। फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? 15 गारंटी लेकर के आए हैं। बैक टू पवेलियन जहाँ से आए थे, क्योंकि खासकर जो महिलाओं का वर्ग है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी कुछ स्कीम ऐसी आई जिससे बर्बादी की तरफ गया हमारा समाज, और जो बेसिक जो नीड्स हैं हमारी उस पर उन्होंने बिल्कुल भी काम ही नहीं किया। गरीब लोगों को क्या चाहिए? साफ पानी के लिए भी वो अगर मोहताज हैं तो ऐसी सरकार का क्या करना है कि बताइए। बड़े लोग जानवरों को साफ पानी से नहलाते धुलाते हैं, और गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोग, जो जानवर, उनके बड़े घरों के लोग पानी ना पिए, जानवर ना पिए, उसे वो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षा के लिए कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, लोगों ने गलत फैसले लिए, 2 बार उनको जिताया, लेकिन इस बार मोदी जी ही आएंगे। तो इस बार आप बीजेपी को वोट दे रही हैं? बिल्कुल, मैं ही नहीं, हम सबको प्रेरित भी कर रहे हैं कि एक बार मोदी जी को देखिए तो सही, मौका दीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है सब। मैम क्या नाम है आपका? शालिनी सैनी, जिला पलवल से। क्या कहेंगी, स्थिति क्या है दिल्ली की? स्थिति हमें अपने हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है, और यहाँ की जो जनता है बदलाव चाह रही है। 100% उनको बदलाव चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी जिससे भी मिल रहे हैं वो यही चाह रही है कि हमें पहले तो इस गंदगी से छुटकारा चाहिए, और जो बाहर जो घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री, जो बाहर की जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है वही लाभ हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। और इसी को लेके सब लोग कह रही हैं, सभी लोगों का कहना है कि हमें कमल खिलाना ही खिलाना है। तो फिर केजरीवाल जो गारंटी जो वादे कर रहे हैं उसका क्या? केजरीवाल का हम नहीं कह सकते। केजरीवाल ने तो हमने आज सुना है कि अभी 2 घंटे पहले हमसे एक बच्चे की मुलाकात हुई थी। वो बच्चा ये बोलता है कि मैडम जब भाजपा जीत जाएगी तो क्या स्कूल बंद करा दी? मैंने कहा कौन कह रहा है? केजरीवाल ने न्यूज़ में डाला है। केजरीवाल कुछ भी डालता है, कुछ भी करता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो ये मैंने कहा ये आपका जो लोकतंत्र का वो आपको वोट डालना है, आपका वोट खराब नहीं होना है। अच्छी सरकार चुनेंगे तो अच्छे लाभ पाएंगे, और अच्छा एक ऐसा आपको वो परिवार, एक तरह से परिवार ही होता है जब एक हम उसमें खड़े हो जाते हैं किसी संगठन में, तो एक परिवार से जुड़ जाते हैं हम लोग। तो आपको जैसा चुनना है वो आप अपने उससे ही चुनोगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु वर्मा है। किसकी सरकार बना रही है दिल्ली में? मोदी जी का। केजरीवाल कहाँ जाएंगे फिर? केजरीवाल जहाँ के थे वहाँ जाएंगे। लेकिन जो बीजेपी वादे कर रही है, केजरीवाल भी अभी 15 गारंटी उन्होंने लॉन्च करी है। आपको किन के वादों पे ज्यादा यकीन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? मोदी जी पे। मोदी जी पे, केजरीवाल पे क्यों नहीं?
क्योंकि 10 साल रह के देख लिए, 10 साल तो वही रहे हैं ना, तो उनका तो रिजल्ट आ ही गया है। ये बात है। तो इस बार वोट किसको देंगी फिर? बीजेपी को।